नमस्ते मित्रों। कक्षा 12 और हिंदी साहित्य के इस प्रथम मॉडल प्रश्न पत्र के खंड 6 और दे पर चर्चा करेंगे आज हम। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उम्र के अनुसार बालक में योग्यता होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, किंतु उसका ज्ञानी और दार्शनिक होना जरूरी नहीं है। लर्निंग आउटकम के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो इसका उत्तर है वो ये है कि यहाँ पर 8 साल का बच्चा है और इतनी समझ नहीं हो सकती कि वो दार्शनिक और एक ज्ञानी की तरह उत्तर दें। कहने का अर्थ है बच्चे को रटे रटाना की जो परंपरा है उसको छोड़ करके उसके ज्ञान और कौशल पर आधारित अनुभव अर्जित किया जाता है। और लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि बच्चा उस उम्र के अनुसार वास्तव में जो है वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। जैसे यहाँ पर रटे रटे उत्तर दिलवाए गए, तो रटने के बजाय उसको सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, उसकी रुचि पर ध्यान रखना चाहिए, उसको वास्तव में उस चीज़ से अनुभव कितना हुआ। लर्निंग आउटकम का मतलब है ये। कथाचिट्टा में वर्णित पेशवा स्थान का जो है वो तो पेशवा एक जैन तीर्थ है और भगवान बुद्ध वहाँ व्यायाम करते थे, है ना। और एक सम्राट अशोक का स्तूप भी वहाँ पर बना हुआ था जहाँ पर नखखंड और केश वगैरह रखे हुए थे। तो ये इसका जो आपको है वो उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, प्रकृति मनुष्य क्षेत्र इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो वास्तव में मनुष्य और प्रकृति का संबंध है और ये बिल्कुल सत्य बात है विद्यार्थियों। इसमें आदिम युग से हमारा संबंध रहा है। हम प्रकृति से शुरू से पहले जो कंदमूल वगैरह लेते थे, भोजन प्राप्त करते थे, जंगलों में लोग रहते थे, पहनने के लिए वहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ और छाल वगैरह का उपयोग भी करते थे। तो लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो मनुष्य प्रकृति के साथ वैसा संबंध नहीं रहा है। अब प्रकृति को एक तरीके से उन्होंने अपना गुलाम बना लिया है या दासी जैसा बना रखा है और प्रकृति का शोषण करते हैं, हम दोहन करते हैं, पेड़ पौधे नष्ट करते हैं कल कारखानों के लिए। तो दिनों दिन मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है वो एक तरीके से कम होता जा रहा है, अच्छा संबंध नहीं रहा। अब प्रकृति को हम नष्ट करते जा रहे हैं। अगला इसी में है, राघो एक बार फिर आओ पद में राम को बुलाने का कारण और माध्यम किसे बनाया गया। तो यहाँ पर माध्यम है घोड़ों को बनाया गया है, क्योंकि माता कौशल्या भगवान राम को देखना चाहती है और घोड़े भी भगवान राम की वजह से काफ़ी ऐसे कमज़ोर हो चुके थे। तो इसी वजह से उन्होंने माता कौशल्या ने घोड़ों को देखने के और देखभाल करने का माध्यम बना करके राम को वहाँ पर बुलाना चाहा वापस, जिसमें कि जो है वो कमल रूपी हाथों से वो अपने घोड़ों को पुचकार सके, जो क्योंकि इतने क्षीण हो चुके थे। हालांकि भरत देखभाल करते हैं, उनकी कोई कमी नहीं आ रही है, फिर भी माता कौशल्या अपने पुत्र को देखने और मिलने की वजह कारण वो घोड़ों का माध्यम माना गया। अगला, पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। आरोहण पाठ के आधार पहाड़ी लोगों के जीवन पर विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये बहुत अच्छा पाठ है, आरोहण पाठ है से लिया गया है। तो पहाड़ी लोगों का जीवन वास्तव में बहुत ही कष्टदायी दुखदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है और बर्फबारी, अतिवृष्टि और भी कई प्राकृतिक आपदाएं होती है, उपज अच्छी नहीं होती है, मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अभावों में जीवन जीना पड़ता है, शिक्षा का भी अभाव रहता है। तो इस प्रकार अत्यंत कठिन जीवन होता है। आप ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारे शहर की नियोजन पुरातन, ये भी आप अच्छा क्वेश्चन देखें ज़रूर। इसमें अगला क्वेश्चन है ये था। अब हम देखें खंड देह में आते हैं, जहाँ पर जो है वो आपके ये जायसी द्वारा लिखा पाठ है, नागमती का वियोग खंड से लिया गया है, अवधी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका आपको जो है वो मलिक मोहम्मद रचित 12 मासा के वर्णन के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों इसमें वीरणी नागमती की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मिंगसर के माह में अवन दश देवर्ष घटा निशी बाडी, यानी कि मिक्सर माह में दिन छोटे हो जाते हैं, रात्रि बढ़ जाती है और ऐसी सर्दी या भयंकर सर्दी में जो है वो दुख को निकालना, उसके लिए कीमी काडी कैसे निकाला जाए, बहुत कठिन हो गया है। तो ये पूरा इसमें वर्णन है यहाँ पर किया गया है
क्योंकि रातें बड़ी होती है। और वीर्य का जो दुख है, कष्ट है, वो और कठिन हो गया है। ये देखो, अब धनी देवश वीर्य बा भा राती, कहने का मतलब है कि इसे कैसे सहा जाए। और नागवती कहती है अब तो नागवती को जो दुख के कारण दिन भी राती यानी दिन भी रात जैसा लगने लगा है। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, जरे वीरे ज्यों दीपक बाती, और उसका जो दुख है वह वीर है, या उस दुख में वो ऐसे जल रही है जैसे दिए में बाती धीरे धीरे जल कर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार धीरे धीरे वो भी बहुत कमज़ोर हो गई है। कामपा हिया जनाव, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है ना, और उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है। और नागमती की जो है वो व्यथा का वर्णन किया गया है। 2 चौपाई छंद है, भाषा बोलचाल अवधि भाषा काम में ली गई है। कामपा हिया जनावा शिव, यानी कि जो है वो नागमती आगे कह रही है, जायसी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो हृदय है वो सर्दी की अधिकता के कारण थर थर, ये जनावा शिव थर थर जो है हृदय उसका कांप रहा है। तो पे जाय हो संग पीऊ, और शीत ऋतु आने से घर घर में सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, किंतु नागमती कहती है मैं क्या करूं, मेरा तो समस्त रूप रंग सौंदर्य पति अपने साथ जाते वक्त लेके चला गया था। ये यहाँ इसका अर्थ है। तो पे जाई वही संग पीऊ, घर घर चीर रचू सब कहू, यानी घर घर में अच्छे रंग बिरंग वस्त्र। मोर रूप मेरा रूप रंग ले गया नव नव, यानी पति। पलटी न बहुरा गाय छो बिछो, गाय यानी गया, जो बिछो इन बिछड़ने के बाद में, पलटी यानी पलटा नहीं, ने बहुरा दोबारा, यानी एक बार गए तो वापस नहीं आया। अब फिरी फिरी रंग सोई। उसके बाद देखो वे फिर लौट कर नहीं आया। नागमती आगे कहती है कि मेरा रूप सौंदर्य तो उसके साथ चला गया। अब वो कह रही मेरा हृदय ठंडी आग से जल रहा है ना। आगे क्या कहते हैं, शेरी अग्नि वीरे वीरहीनी हिए जा रहा, मेरा हृदय ठंडी आग से जल रहा है। सुलगी सुलगी दग्ध भय छारा, और ये जल करके हृदय जल करके क्या हो गया है, दग्ध यानी छारा यानी राख, दग्ध यानी जल करके, सुलगी यानी सुलग सुलग जल करके, जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जल करके राख हो गया। ये दुख दग्ध ने जाने कंतु, और यश मेरे दुख और दर्द को मेरा कंतु इन पति नहीं जान रहा है। और इसी प्रकार से वीर की आग में उसका जो जोबन है जन्म भस्मन, तो यानी भस्म हो गया, जल करके राग कर दिया जीवन को। फिर नागमती आगे 2 में कहती है पिए सो के वो संदेश रहा, भंवरा एक आगे, एक भंवरे और कौवे को संदेश देती है, और उसको कहती है कि प्रीतमा वीरे की आग में जलकर भस्म हो गई है, और उसी आग के धुएं से हम दोनों तई धुआं हम लाग, हम दोनों काले हो गए। तो ये यहाँ पर जो है वो बताया गया। ये भी है। दूसरा है आगे द्वारा, ये दीप अकेला से लिया गया, ये मधु। तो यहाँ पर एक आदमी है अलग है जो दीपक का प्रतीक है, दीपक की तरह ही, उसको समाज के साथ मिलाना है, उसके सब सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, ये इसका आपको करना है। निम्नलिखित पठित गद्यांश में किसी एक की चर्चा कीजिए। तो पुर्जे खोल कर ठीक करना, ये तो गुलेरी के सुमरियन के मन के से लिया गया है, और घड़ी के पुर्जे से। दूसरा है को भी काला कोयल भी काली होती, दोनों में भेद किया बसंतित्व आने पता चलता है। तो ये व्यास जी द्वारा कथा चिट्टा से, ब्रजमोहन व्यास का जो कथा चिट्टा है उससे लिया गया प्रसंग। तो आपको प्रसंग विद्यार्थियों अलग लिखना पहले, और फिर व्याख्या अलग से लिख करके करनी होती है। और इस पर आप किसी पर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव, ये 2 इस पर याद कर सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।